तो आज हम इंग्लिश क्लास 11th के चैप्टर 7 द एडवेंचर को जानेंगे। इसमें क्या है कि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है और काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे वगैरह भी काफ़ी इसको अलग अलग तरीके से बताया है और इनफैक्ट गलत भी बताया। कोई बोलता है कोमा में है, कोई बोलता है पैरेलल वर्ल्ड है। तो ये सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें पूरा आपको प्रूफ से बताया जाएगा कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा साइंस भी इन्वॉल्व है जो बेसिक है और इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके जो ऑथर है वो जयंत नार्लिकर जी है। तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि इन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा, हमको थोड़ा आइडिया मिले। तो ये जो जयंत नार्लिकर जी है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। मतलब कि जो स्पेस की बॉडीज़ को उन पर रिसर्च करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, है ना। इससे बड़े बड़े और फॉरेन में इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और वहाँ पे वो रिसर्च किए हुए हैं। और इनको अपन देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक अकेडमी अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है इनको। तो ये मतलब वो लिखते हैं, बुक्स भी बहुत सारी लिखते हैं। देखो इनकी बहुत सारी बुक्स है, नॉन फिक्शन बुक्स है, फिर यहाँ पे ये कुछ मराठी है, फिर अपने फिक्शन बुक्स में देखो ये इंग्लिश में आपकी ये द एडवेंचर भी यहाँ पे आती है देखने को। फिर मराठी में कुछ कुछ बुक्स है। तो इनका अगर देखा जाए तो ये अपने कोल्हापुर से थे, यानी कि महाराष्ट्र से थे और 1938 में इनका बॉर्न हुआ था। तो इससे अपन को ये पता लग जाएगा कि ये बुक लिखते हैं और फिक्शन वाली बुक भी लिखते हैं। इनफैक्ट द एडवेंचर है वो आपकी फ़िक्शन कैटेगरी में है, तो आपको जो साइंस वगैरह भी लगाई गई है उसमें भी ऑलमोस्ट फिक्शन ही मानना है। ठीक है, उसके बाद में ये तो इनका बेसिक बात हो गया। दूसरा ये है कि इसमें एक बुक का जिक्र किया हुआ है, बाहू साहिब जी बखर। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि बखर का मतलब होता है कोई हिस्टोरिकल कहानी टाइप का। जैसे ये देखिए इसमें बखर मतलब होता है ऐतिहासिक कथा। ठीक है, तो बाहू साहिब जी बखर मतलब जो मराठा रूलर होते थे उनको बाहू साहिब करके बोला जाता था, तो उनकी कहानियाँ। ठीक है, तो बाहू साहिब ये एक्चुअली बुक भी है और इसमें नाम भी उसका लिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर में ये है बेसिकली कि दो तीन चीज़ों की बात की गई है, जैसे कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या होती है, मतलब कैटास्ट्रोफ थ्योरी का मतलब, कैटास्ट्रोफ का मतलब ये होता है कि प्रलय, मतलब एकदम छोटी सी किसी चीज़ की वजह से बहुत एकदम हाहाकार मच जाना। ठीक है, सडन चेंज, इतना सडन चेंज है कि अपन को समझने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर भूकंप आ गया। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो हमको ये पता भी नहीं लगता कि अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मतलब अपने बिहेवियर में तुरंत चेंज आ जाता है, क्योंकि हम ये सोच के थोड़ी चलते कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा या हमारे साथ ऐसे हो जाएगा। जब होता है तो हमारा जो बॉडी है ना, पूरा अपना बॉडी और ब्रेन पूरा अलग ही तरह से बिहेव करने लगता है। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा सडन चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से पूरी दुनिया जो है वो प्रलय आ जाता है। मतलब सडन कुछ स्मॉल चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कुछ छोटी सी चीज़ों में चेंज के कारण जो है वो बहुत शिफ्ट इन बिहेवियर और कंडीशन। ठीक है, सडन शिफ्ट इन मतलब तुरंत ही चेंज हो जाती है बिहेवियर और कंडीशन। जैसे अर्थक्वेक आ गया, छोटे से 5 मिनट के लिए भी आता है लेकिन आपको पूरा शहर तहस नहस करके जा सकता है। फ्लड है, डैम बना हुआ है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही डैम फूटा तुरंत फ्लड आ जाएगा। कोई बैड इवेंट हो गया, किसी के कोई मरने की खबर आ गई तो अपनी जो है बॉडी अलग रिएक्ट करती है, मतलब सडन चेंज आ जाता है। ठीक है, तो सडन चेंज को क्या बोला जाता है अपना, एक कैटास्ट्रोफ थ्योरी करके है। कैटास्ट्रोफ का मतलब ही होता है कि प्रलय आ गया एकदम। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो तुरंत ही सडन चेंज में उसमें तुरंत मतलब चेंज हो जाता है। कोई कोमा में चल जाता है, कोई किसी का पूरा बेहोश हो जाता है, या कोई पूरा मतलब उसको समझ में नहीं आता क्या क्या हो गया मेरे साथ करके। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का मतलब है, इस चैप्टर में काम में आएगी। ठीक है, दूसरा है इस चैप्टर में हमारे नाम का बहुत कन्फ्यूजन है। कहीं पे गंगाधर पंत लिखा हुआ है, कहीं पे गायतोंडे लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या। तो अभी समझ लेते हैं, इस पूरे चैप्टर में 2 ही आदमी इन्वॉल्व है। ठीक है, एक तो है जिसका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर गंगाधर पंत गायतोंडे, ये हमारे हीरो है। ठीक है, और इनके सपोर्टिंग रोल में कौन है, राजेंद्र देशपांडे, इनके दोस्त हैं। ठीक है, ये दोनों पुणे में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे छोटा मोटा रोल आएगा, लाइब्रेरियन है, या फिर आपका खान साहब करके ट्रेन में को पैसेंजर है, तो उन सबको तो ठीक है साइड लाइन, मतलब एक एक बार ही जिक्र है।
बाकी ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं। तो इसमें हो ये रहा है कि जो डॉक्टर गंगाधर पंत गायतोंडे हैं वो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, ठीक है, मतलब हिस्ट्री के व्याख्याता है। और वो क्या करते हैं, लेक्चर देने में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने अभी तक 99 लेक्चर दे चुके हैं, कितने मतलब 999, ठीक है। तो 999 लेक्चर उन्होंने दे दिए हैं, और वो हज़ारवा लेक्चर उनका होता है मुंबई के आज़ाद मैदान में, ठीक है। तो आज़ाद मैदान में होता है, तो वो पुणे से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं। लेकिन मुंबई जाते टाइम रास्ते में बीच में हो जाता है उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रक से एक्सीडेंट जैसे हो गया तो वहीं वापस आ गया अपना कैरेस्टॉक थ्योरी। एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, उनके बिहेवियर में वगैरह सडन चेंज होगा। तो उनके इतना चेंज हो गया कि वो सीधी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कोमा में चला गया ऐसा कोई केस नहीं है, वो फिजिकली, मतलब ये क्या है, एक फिक्शन है। तो अपन को मानना पड़ेगा कि एक दूसरी दुनिया भी है और वहाँ पे वो चले गए, ठीक है। तो जैसे ये अपनी दुनिया में, यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो यहाँ पे एक्सीडेंट यहीं पड़े हुए हैं, और उनका एक पता नहीं अभी फिक्शन है, तो मानना पड़ेगा कि वो एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे सो रहे हैं और वहाँ पे दूसरी दुनिया में फिजिकली पहुँच गए। फिजिकली पहुँच के मतलब वहाँ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ एकदम सही हो रहा है, एकदम फिजिकली, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में दूसरी दुनिया है या वो कोमा में चले गए, और ऐसा ओनली उनके दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है। उन्होंने एक अलग दुनिया है और वहाँ वो जा चुके हैं, वहाँ वो जंप कर चुके हैं एक तरीके से। यहाँ से कहाँ जंप कर गए, यहाँ पे जंप कर गए। कैसे, एक्सीडेंट की वजह से। क्यों जंप कर गए, क्योंकि एक तरीके से कैटास्ट्रोफ थ्योरी को अपन मान सकते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण वो वहाँ चले गए, और वहाँ क्या क्या कर रहे हैं वो पता चलेगा अभी देखो। तो अभी इन्होंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो सीधा ही नई दुनिया से स्टार्ट किया है। अपन को ये बताया ही नहीं कि पहली कोई दुनिया है या एक्सीडेंट हुआ है, वो सब बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो नई दुनिया में सीधा शुरू किया है। वो ट्रेन में वापस मुंबई जा रहे होते हैं। पहले तो वो ट्रेन में नहीं जा रहे होते क्योंकि उनका ट्रक से एक्सीडेंट होता था, ट्रेन से तो नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन का मेन कारण क्या है कि दोनों में बहुत सिमिलर चीज़ें है दोनों वर्ल्ड में, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, अपन चैप्टर को जो है जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है स्टोरी वाला, उसको फटाफट देखेंगे। बाद में क्या है, जब 2 दिन बाद, ये जो दूसरा वर्ल्ड वहाँ 2 दिन रहते हैं, ठीक है। तो 2 दिन बाद में वापस उनको होश मतलब आ जाता है, वो इस वर्ल्ड में वापस कूद जाते हैं करके। तो इस वर्ल्ड को जीने लगते हैं, और इस वर्ल्ड में जैसे ही वो आते हैं तो अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे से बात करते हैं, और तो वो सब उनका एक्सपीरियंस बताते हैं वगैरह वगैरह। तो राजेंद्र देशपांडे उसको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, आप दूसरे वर्ल्ड में कैसे गए होंगे। तो ऐसा वो 2 थ्योरी देते हैं, ठीक है, 2 थ्योरी देते हैं, वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ही जान लेते हैं कि जब वो दूसरे वर्ल्ड में पहुँचे तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो दूसरे वर्ल्ड में पहुँचे तो अलग ही अंग्रेज़ों का ज़माना चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो वो क्या कर रहे थे कि जीजामाता एक्सप्रेस एक ट्रेन है, वो ज़्यादा स्पीड से चलती है। मतलब कहाँ चलती है, पुणे बॉम्बे रूट में चलती है, और डेक्कन क्वीन से फास्ट चलती है, ठीक है। ऐसा मैं अब लाइन बाय लाइन तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं मोटा मोटा समझा दूँगा, ठीक है। तो वो वहाँ से चलती है, उसमें कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन पुणे के आगे, जस्ट पुणे से निकली है मुंबई को जा रही है, तो पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है, और पहला स्टॉपेज कौन सा, अपना लोनावाला, जो 40 मिनट बाद आता है, ठीक है। उसके बाद घाट सेक्शन आते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही नोज़। इसका मतलब वो क्या जानता है, वो अपने दुनिया को जानता है, लेकिन अभी वो कौन सी है, दूसरी दुनिया में। तो दूसरी दुनिया में भी ऐसा कैसे है जैसा पहली दुनिया में, ठीक है। देखो ये मिल गया आपको प्रूफ, फ्रॉम वॉट ही नोज़ द ट्रेन स्टॉप एट करजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट इवन एट ग्रेट स्पीड, ठीक है। मतलब कि वो करजात में थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती है। रोड थ्रू कल्याण, मतलब कल्याण के थ्रू पास होती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव एट अ प्लान ऑफ बॉम्बे इन एक्शन। मतलब अभी क्या हुआ कि वो ट्रेन में बैठे बैठे ही अपना एक्शन ऑफ प्लान सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट सूनर ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू द हिस्ट्री बुक्स। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वॉज रिच। मतलब क्या है कि एज ए हिस्टोरियन उनको पहले ही प्लान कर लेना चाहिए था कि भाई उनको क्या करना है, या क्या उनका काम रहेगा। अभी वो ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, पुणे से मुंबई जा रहे हैं, तो वो क्या अलग दुनिया देख रहे हैं, ठीक है। जैसी वो दुनिया थी वैसे नहीं दिख रही है, वो अलग दुनिया है। अलग दुनिया मतलब उसके आसपास सब चीज़ें वगैरह अलग है, जैसा भी आएगा आगे। तो उनको ये पता लगाना है कि ये दुनिया ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँची करके,
ठीक है। तो कैसे पता लगेगा? पुराना हिस्ट्री बुक पढ़ के कि भाई कहाँ पे क्या चेंज रहा होगा अपनी दुनिया में और इस दुनिया में, कि इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो वो फ़र्क क्यों आ रहा है वो देखने के लिए उनको हिस्ट्री बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ये सब प्लान करते हैं हिस्ट्री बुक पढ़ने का, कि मैं जाऊँगा अभी मुंबई उतर के ट्रेन से, फिर हिस्ट्री बुक पढ़ूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि देखो, ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे। अब वो ये सोच रहे हैं कि बाद में वापस वो पुणे जाएंगे, उसके बाद जाके यहाँ वाले इस दुनिया वाले देशपांडे से बात करेंगे, ठीक है। कैसे पता लग रहा है उनको? दैट इज़ अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड देशपांडे। मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है कि दिस वर्ल्ड मतलब ये दूसरा दुनिया है, इस दुनिया में भी राजेंद्र देशपांडे नाम का कोई आदमी होगा, ठीक है। तो ट्रेन रुकती है, स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन सरहद, ठीक है, सरहद पे रुकती है। तो पहले क्या होता था, ये पहले मीन्स कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में क्या है कि अंग्रेज़ों के पास 2-3 जगह है, जैसे मुंबई, कोलकाता और अपना चेन्नई। तो मुंबई जा रही है, तो मुंबई के बाहर एक सरहद करके स्टेशन है, वहाँ पे रुकी हुई है। वहाँ पे एक आदमी जो है वो परमिट वगैरह चेक करेगा, क्योंकि वो एक तरीके से दूसरी टेरिटरी में जा रहा है, हिंदू से दूसरे देश में जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में है ना अभी। तो उसमें जा रहा था, वो एक आदमी जो है परमिट चेक करेगा। और एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में, एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे इंडियन जो अंग्रेज़ है, दैट मीन्स अंग्रेज़ हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोग जो है वो इंडियन अंग्रेज, मतलब जो अपने इंडियन है वो अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे हैं वो, ठीक है। चेकिंग फॉर द परमिट्स, वो ट्रेन में घुसता है परमिट चेक करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक खान साहब करके, वो ट्रेन में जब बैठे हुए हैं तो ट्रेन में उनके पास में एक खान साहब करके आदमी बैठा हुआ है। सो दिस इज़ वेयर द ब्रिटिशर्स बिगिन, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम। तो वो बोलता है कि ऐसे ही ब्रिटिशर चालू हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहली बार जा रहे हैं, ऐसा खान साहब बोलते हैं किसको? अपने गंगाधर पंत साहब को, ठीक है। तो गंगाधर पंत साहब क्या बोलते हैं? यस द रिप्लाई वर फैक्चुअली करेक्ट। देखो जगह जगह इन्होंने इंडिकेट किया है, फैक्चुअली करेक्ट मतलब हाँ पहली बार ही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तो मैं पुणे से मुंबई पहली बार ही जा रहा हूँ, पहली बार ही आया हूँ तो पहली बार ही जा रहा हूँ। तो देखो इसने कहीं कहीं इंडिकेट भी किया है कि हाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ, है ना। मतलब ऐसा दिखाना है कि भाई ये दूसरी दुनिया में, ये कुछ हिंट है। और फिर वो पूछते हैं खान साहब को कि आप कैसे जाओगे पेशावर? तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस जाऊँगा, विक्टोरिया टर्मिनस से फ्रंटियर मेल आज की रात है आउट ऑफ सेंट्रल, देन उसके बाद में मुंबई टू दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से लाहौर, देन पेशावर। तो ये उनको डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों तक वो जो है अपने पेशावर घर तक पहुंच जाएंगे। इतना लंबा यात्रा है विक्टोरिया से, फिर फ्रंटियर मेल टुनाइट है आउट ऑफ सेंट्रल से है, वो फिर आपको दिल्ली पहुंचाएगी, दिल्ली से फिर लाहौर, लाहौर से देन पेशावर, ठीक है। फिर अपने खान साहब ने बहुत सारे अपने बिजनेस के बारे में बोलना शुरू किया जो गंगाधर पंत सुन रहे थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक देखो आता है, ट्रेन एक सबर्बन ट्रैफिक रेल ट्रैफिक से पास हुआ और वहाँ पे क्या एक बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ GBMR मतलब ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, मतलब कि एक तरीके से बॉम्बे आ चुका था। तो उनको बॉम्बे आ चुका था, तो वहाँ पे क्या क्या दिखता है वहाँ पे? सी द टाइनी यूनियन जैक। यूनियन जैक क्या होता है? अंग्रेज़ों का झंडा, अंग्रेज़ों का झंडा होता है ना इस टाइप का, लाल लाल और इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं यूनियन जैक। तो खान साहब बोलते हैं कि देखो भाई ये यूनियन जैक है, मतलब अंग्रेज़ों के झंडे, मतलब आप अंग्रेज़ों के राज में आ चुके हैं, मतलब आप मुंबई पहुँच चुके हैं तरीके से, ठीक है। और कुछ एंग्लो इंडियन वहाँ पर काम कर रहे थे। ट्रेन स्लो डाउन होती है और दादर जो है वो रुकती है, दादर से आगे स्लो डाउन होती है और कार रुकती है विक्टोरिया टर्मिनस में जहाँ उसका स्टेशन था, ठीक है। स्टेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन था, ठीक है। वहाँ पे एंग्लो इंडियंस काम कर रहे थे और पारसी थे और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है। वो जैसे ही स्टेशन से बाहर आए, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग इम्पोजिंग बिल्डिंग, मतलब जैसे वो स्टेशन से बाहर निकले तो उनको एक बिल्डिंग दिखती है, ठीक है। उस बिल्डिंग पर क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर उनको दिखता है, ठीक है। वो वैसे भी प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी सेक्स, मतलब मैनी शॉक्स, मतलब बहुत सारे शॉक्स के लिए वो वैसे भी प्रिपेयर्ड थे ही। तो और उनको एक और शॉक मिल गया कि हाँ ये भी यहाँ पे अभी तक है करके, ठीक है। गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, मतलब उनको, क्योंकि अभी तो अपने देश में देखा जाए तो कोई ईस्ट इंडिया का ऑफिस नहीं है, लेकिन दूसरी दुनिया में उनको मिल गया है, ठीक है।
द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ बीन वाउंडेड अप शॉर्टली आफ्टर इवेंट ऑफ 1857 एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, मतलब कि जल्दी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद में, ऐसा आपने पढ़ा था। येट हियर इट वॉज, मतलब लेकिन फिर भी इस दुनिया में जो यहाँ पे ये जिंदा थी और फ्लोरिशिंग थी, मतलब आगे भी बढ़ रही थी, ठीक है। सो उनका मानना ये था कि सो हिस्ट्री हैव टेकन अप अ डिफरेंट टर्म परहैप्स आफ्टर बिफोर 1857 हाउ एंड वन इट हैज़ हैपन्ड, ठीक है। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे अभी भी अंग्रेज़ का राज चल रहा था, मतलब मुंबई अभी भी अंग्रेज़ के कंट्रोल में था और बढ़िया ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही थी, फ्लोरिश हो रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो चेंज आया होगा। अब हमने तो ये पढ़ा है कि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेज़ जो है वो साल भर तक रुके थे, देन चले गए थे, मतलब 100 साल तक थे, बाद में चले गए थे। तो देन वहाँ पे जो है वो अभी भी थे और उनकी कंपनी का हेडक्वार्टर वगैरह था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा ज़रूर 1857 से पहले हुआ होगा, तो उनको हिस्ट्री बुक पढ़नी थी, ठीक है। वो तभी पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा चेंज इस दुनिया में और उस दुनिया में क्यों आया। भाई अपनी दुनिया में क्या है, अपनी दुनिया में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद लगभग 100 साल मतलब 1957 मतलब 1947 तक तो वो चले गए थे अंग्रेज़, मतलब 90 साल बाद तो चले गए थे, अभी तो कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जिस दुनिया में वो गए हैं उस दुनिया में क्या है, अभी भी वहाँ अंग्रेज़ राज चल रहा है 3 जगह पे। बॉम्बे में ब्रिटिश है, वहाँ कंपनी का हेडक्वार्टर है, वहाँ कंपनी बढ़िया आगे बढ़ रही है, फ्लोरिश है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मतलब हिस्ट्री में कहाँ पे चेंज आया होगा जिसके कारण अंग्रेज़ अभी भी इस जगह पे है, बॉम्बे में है, ठीक है। तो फिर वो वहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे एक हॉर्नबिल पे चलते चलते वहाँ पे देखते हैं, वो क्या देखते हैं, बहुत सारे शॉप्स एंड ऑफिस हैं और वहाँ पे कोई भी हैंडलूम हाउस वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे क्या है, बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब ये अंग्रेज, ये जो है इंग्लैंड के ब्रांड है, तो उनकी वहाँ पे शॉप्स है, ठीक है। फिर लेलॉर्ड एंड बेरलेस एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स हैं वहाँ पे। तो ये एक तरीके कैसा लग रहा है आपको, टाउन ऑफ हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो किसी शहर की टाउन के जैसे फील आ रही थी उनको, ठीक है। इट हैज़ टर्नड राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोप्स बिल्डिंग, फिर वो जाते जाते एक फोप्स का बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे जाके पूछते हैं कि क्या यहाँ पे मुझे विनय गायटोंडे से मुझे मिलवा सकते हैं। एक्चुअली ये जो गंगाधर पंत है वो भी फोप्स में काम करते थे और ये जानना चाहते थे कि इस दुनिया में, इस फोप्स में मेरा नाम कहीं है कि नहीं है। तो वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि भाई विनय गायतोंडे करके, अब विनय नाम यहाँ पे लिखा हुआ तो शायद इनका नाम, पूरा नाम डॉक्टर विनय गंगाधर पंत गायतोंडे होगा, ठीक है। तो वो अपना नाम पूछते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट पूरा चेक करती है अदर ब्रांचेज में और उस सब में चेक करके बोलती है कि यहाँ पे इस नाम का कोई आदमी काम नहीं करता है। तो ठीक है, दिस वॉज ए ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, उसको पता ही था कि अभी दूसरी दुनिया में है, तो क्या पता यहाँ पे मैं पैदा भी हुआ हूँ कि नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड व्हाट इज द गारंटी दैट हिज सन विल बी अलाइव, इंडीड ही मे नॉट इवन बी बॉर्न, ठीक है। तो हो सकता है कि व्हाट गारंटी ही हैड दैट हिज सन बी अलाइव, तो हो सकता है कि उसका वो जो है उस दुनिया में नहीं रहा हो, डेड इन दिस वर्ल्ड देन, तो मतलब वही है कि वो खुद भी इस दुनिया में नहीं है तो उसका बेटा होगा, इसकी क्या गारंटी है, और पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो देन आगे बढ़ के वो उस लड़की को थैंक्स, रिसेप्शनिस्ट को थैंक करता है, देन आगे जाता है हिस्ट्री के रिडल सॉल्व करने के लिए, वो एक लाइब्रेरी में पहुंचता है, ठीक है, एशियोटिक लाइब्रेरी टू सॉल्व द रिडल ऑफ द हिस्ट्री, ग्रैबिंग अ केक, मतलब तो एक लंच खाता है, देन वो टाउन हॉल की तरफ जाता है, ठीक है। येस टू इज बिलीव द टाउन हॉल वॉज देयर, मतलब वो क्या है, वो टाउन हॉल क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि वो उसको रियल वाले वर्ल्ड में पता है कि वहाँ मुंबई में टाउन हॉल है और वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो वो उस दुनिया में भी जाके टाउन हॉल ढूंढ रहा है और उस लाइब्रेरी में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पता लग गया, येस टू हिज बिलीव, जैसा उसको लग रहा था, टाउन हॉल वॉज देयर, टाउन हॉल इस दुनिया में भी है, ठीक है, एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और इसमें लाइब्रेरी भी है जैसी रियल में थी, ठीक है। वो लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरियन से हिस्ट्री की बुक मांगता है, ठीक है। तो वो खुद भी हिस्टोरियन था और उसने हिस्ट्री की बुक्स भी मांग रखी थी, तो वो अपने खुद के ही वॉल्यूम मंगवाता है करके, ठीक है। तो हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, वो 5 वॉल्यूम जो है वो उसके टेबल पे आ जाते हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम बिगनिंग, उसने पढ़ना चालू किया, तो पहले वॉल्यूम में क्या था, अशोका तक की हिस्ट्री थी, दूसरे वॉल्यूम में क्या था, समुद्रगुप्त तक की हिस्ट्री थी, तीसरे वॉल्यूम में क्या था, मोहम्मद गोरी तक था, चौथे वॉल्यूम में क्या था, औरंगजेब की डेथ हो गई थी, ठीक है।
तो अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू, मतलब जैसा उसको पता था, मतलब जो अपनी रियल दुनिया और उस दुनिया की भी हिस्ट्री यहाँ तक तो सेम थी, ठीक है। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, तो 5th वॉल्यूम में जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। तो क्या चेंज था वो, ठीक है। गंगाधर फाइनली कन्वर्स्ड, उसको जो है वो पेज मिल गया जहाँ पे उसको चेंज था। क्या चेंज था, दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो कौन सा बैटल था, 3rd बैटल ऑफ पानीपत, एंड इट मेंशन दैट मराठा वॉन इट हैंडसमली। अब इसमें ये लिखा हुआ था कि मराठा जो है वो बैटल जीत गए। इस बैटल के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो क्या हुआ था, एक्चुअल में बताता हूँ। बैटल ऑफ 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें अब्दाली जो है वो आया था, और अब्दाली और अपने मराठा सम्राट के बीच में हुआ था। तो मराठा आर्मी की तरफ से जो है वो विश्वास राव गए थे, पेशवा के बेटे, और विश्वास राव के अंकल थे सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। जो भाऊ साहब बात हो रही है वो उन्हीं की बात हो रही है, सदाशिव राव भाऊ। तो उसमें ये था कि भाई हमारा जो पेशवा है वो विश्वास राव, मतलब वो राजा हो गया एक तरीके से, तो वो रियल में तो मर गया था, और वो मर गया था, और उसके कारण जो है वो बैटल जो है वो लॉस्ट हो गया था, मतलब हम हार गए थे, मराठा उसमें हार गए थे। लेकिन दूसरी दुनिया में वो क्या देखता है कि मराठा जो है वॉन दिस बैटल, ठीक है। ये जो बैटल है मराठा ने जीत लिया। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बाय बैक टू द काबुल, उसको वापस काबुल भगा दिया गया मराठा आर्मी के द्वारा, लेड बाय सदाशिव राव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द विश्वास राव, ठीक है। विश्वास राव पेशवा का बेटा था, यानी कि राजा था, और वो छोटा था, और उसका जो अंकल, विश्वास राव का अंकल कौन था, सदाशिव राव भाऊ, जो उसका सेनापति था, ठीक है। इन दोनों ने उसको मार भगा के काबुल तक भगा दिया। किसको भगा दिया, अब्दाली को, ठीक है। तो ये उस दुनिया में हुआ है। रियल में क्या हुआ था, अब्दाली ने जो है दोनों को, सदाशिव राव भाऊ को, विश्वास राव भाऊ को मार दिया था, और वो बैटल जीत गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया भाई, 3rd बैटल ऑफ पानीपत रियल वर्ल्ड में तो हार गए थे हम, लेकिन उस दुनिया में क्या, 3rd बैटल ऑफ पानीपत जीत गए थे। अब वो जीत गए तो उसके कारण क्या हुआ, उसमें हिस्ट्री में कैसे फ़र्क आया, तो वो आगे हम जानते हैं। लिखता है कि दिस बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। ब्लो बाय ब्लो मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब कि ग्रेट डिटेल में, ठीक है। अब जैसे इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसके बाद ये हुआ, मतलब ये क्या होगी, एक डिटेल होगी, ठीक है। तो ये जो बुक थी जो पढ़ रहे थे, वॉल्यूम 5 जो उन्होंने खुद ने एक्चुअली लिखी थी, तो वो एक ग्रेट डिटेल में नहीं जा रही थी, ठीक है। ग्रेट डिटेल में नहीं थी, लेकिन उसने मोटा मोटा बता दिया कि भाई इसमें मराठा जीते थे। उसने इलेबोरेटेड द डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंस फॉर द पावर स्ट्रगल इन द इंडिया। उसने क्या बताया था, कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उस युद्ध के बाद क्या क्या हुआ था, कैसे पावर स्ट्रगल इंडिया में हुआ था, वो सब जाना उसमें मतलब लिखा हुआ था, ठीक है। तो गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट्स एविडली, द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकली हीज। देखो, द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हीज, मतलब जो उसने लिखा, जो राइटिंग लिखी हुई थी बुक की, वो उसकी खुद की थी। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट बार पढ़ रहा हूँ, जबकि वो बुक उसी की लिखी हुई थी, उस दुनिया में भी थी, ठीक है। अब देखो ये सब क्या चीज़ें बहुत, दोनों दुनिया की बहुत को रिलेटेड है ना, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आगे क्या बोलता है, द विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मॉरल बूस्टर टू द मराठा बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्थन इंडिया। अब क्या हुआ उसके जीतने के कारण, क्या हुआ कि भाई जो उसके मराठा का जो कॉन्फिडेंस है, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनकी सुप्रीमेसी जो है, उनका पावर है नॉर्थ इंडिया में, वो बढ़ा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट, उन्होंने जो है वो ये सब देखा, और उन्होंने इनका जो एक्सपेंशन प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावर जो है उनका कम हो गया, उन्होंने इधर उधर आगे बढ़ना, युद्ध करना, वो सब बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि विश्वास राव और अपना भाऊ साहब, उनकी इन्फ्लुएंस में बहुत वृद्धि हुई, ठीक है। इस सक्सेसरी फादर ट्रबल मेकर दादा साहेब जो है, उनको बैकग्राउंड में उनके क्या एक दादा साहेब करके थे उनके रिलेटिव, ठीक है, भाऊ साहब के और विश्वास राव के, जो ट्रबल कर रहे थे उनके राज्य में पावर लेने के लिए, लेकिन उनको भी जो है उन्होंने साइड लाइन करके बैकग्राउंड में बिठा दिया, और उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स से क्या ले लिया, रिटायर ले लिया। तो अब तो उनका कोई विरोधी बचा ही नहीं, मतलब, ठीक है। दादा साहब थे वो उनका थोड़ा विरोध करते थे पावर लेने के लिए, तो वो सब बचे ही नहीं, और ऑलरेडी अंग्रेज वगैरह भी सब जो है वो उनसे कांपते हैं एक तरीके से, उनका बहुत वो हो गया है ये युद्ध जीतने के बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया
ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इस मैच इन न्यूमरल। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपना जो नया विरोधी मिल गया जो अच्छा पावरफुल था, वो तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, मतलब वो अपना एक्सपेंशन वगैरह नहीं कर रही है। माधवराव combined political valor and systematic expansion their overall India. The company was reduced to pocket of influence near बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है। तो उनका जो भाई था विश्वास राव एंड उसका ब्रदर माधव राव, उन दोनों के पॉलिटिकल एक्यूमेंट मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक समझ के कारण उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने जो है वो कंपनी को कहाँ पे रिड्यूस कर दिया, इन द पॉकेट्स बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, मतलब जहाँ उनका बड़ा राज था उसको कम करके खाली उनको 3 ही इस मतलब कर सिटी के राज करने के लिए दिया, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जस्ट लाइक द यूरोपियन राइवल, जो बाकी भी यूरोपियन थे उनको भी ये सब छोटा छोटा चीज़ें दिया गया, मतलब उनके पास था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब फॉर पॉलिटिकल रीजन उन्होंने पेशवा ने क्या किया, जो महाराष्ट्र में रहते थे, पपेट जो है वो मुग़ल राजा दिल्ली में बिठाए रखा, ठीक है। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, मतलब इशारों पे नाचने वाला। तो उन्होंने अपने इशारों पे मतलब जैसा वो बोले वैसा करेंगे, तो पेशवा जैसा बोलते थे वैसा दिल्ली के जो सुल्तान थे वो किया करते थे, वो मतलब पपेट रूलर थे। तो दी फैक्टो रूलर मतलब कि जो जिनके पास में रियल पावर थी वो कौन थे, फ्रॉम पुणे, ठीक है, मतलब अपने जो पेशवा थे वही अपने दी फैक्टो रूलर थे। और वो एस्ट्यूट इनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एज, ठीक है। एस्ट्यूट मतलब वो स्मार्ट थे, जो पेशवा थे वो स्मार्ट थे और ये समझ चुके थे कि उनको जो है वो यूरोप वगैरह में जो टेक्नोलॉजिकल एज जो भी आ रहा है आगे उसको वो समझते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के सेंटर खोल दिए अपने इंडिया में, ठीक है। किन्होंने, अभी किन का राज चल रहा है, पेशवा मराठा का शासन चल रहा है, दिल्ली का जो सुल्तान है वो तो खाली एक कठपुतली है। तो मराठा ने क्या किया, दे सेटअप देयर ओन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर खोल दिए। हियर द ईस्ट इंडिया सॉ द अनदर अपॉर्चुनिटी। अब क्या है वो, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले यूरोप में था, मतलब अंग्रेज वगैरह उन सब के पास में ज़्यादा था। तो जैसे ही अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर खोले तो अंग्रेज़ों को उनको एक नया अवसर मिल गया कि हाँ हम इसमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ की चीज़ है, ठीक है, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो बोले हम उसमें सपोर्ट करेंगे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा, ठीक है। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट। तो एड एंड मतलब हेल्प मिली, एड मतलब होता है हेल्प, और एक्सपर्ट्स कहाँ से मिले, अंग्रेजों से। किसको मिला, पेशवा साहब को मिला, ठीक है। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। उनको खाली उनका हेल्प लिया गया ताकि हमारे जो लोकल सेंटर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो हमने टेक्नोलॉजिकल सेंटर खोले हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, मतलब उनको इनफ किया जाए, ठीक है। उसके बाद में 20वीं शताब्दी आती है और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, मराठा का भी पावर कम हुआ और जो है वो इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्शन किए जाने लगे और उसके बाद में इलेक्टेड बॉडी जो है वो संभालने लगी इंडिया की सत्ता। खाली दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का जो सुल्तान था वो बचा हुआ था और वो खाली एक रबड़ स्टैंप की तरह था कि उसको खाली रिकमेंड करना हो। जैसे आज के राष्ट्रपति वगैरह होते हैं ना कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास करा राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है, उसी टाइप खाली दिल्ली का सुल्तान बैठा करता था। बाकी मराठा वगैरह का पावर जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी में बदल गया था सब कुछ, ठीक है। तो गंगाधर पंत ये सब पढ़ रहे थे, ये सब कहाँ पढ़ रहे थे भाई, वॉल्यूम 5 में। अभी तक वो कहाँ है, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, वॉल्यूम 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम 5 में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो गंगाधर ये सब पढ़ के बहुत खुश होते हैं कि भाई मेरा जो इंडिया है वो अंग्रेज़ों के गुलाम में नहीं रहा, स्लेवरी फॉर द वाइट मैन, ठीक है। हमारा इंडिया है वो अंग्रेज़ों के गुलाम में नहीं रहा और अंग्रेज मतलब हम जो है वो लर्न टू स्टैंड ऑन अवर ओन फीट एंड न्यू द सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट बरकरार रही और हम हमारे पैरों पे खड़े हुए करके हमने टेक्नोलॉजी का सेंटर खोले। फिर हमारे 20वीं सेंचुरी में डेमोक्रेसी आई और हम कभी भी जो है अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि इस दुनिया में क्या हुआ है, जहाँ वो पढ़ रहे हैं इस दुनिया में ये हुआ है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन जीता है, मराठा जीते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों को मौका ही नहीं मिला गुलामी करने का, मतलब हमको गुलाम बनाने का, ठीक है। वो खाली अंग्रेज़ क्या करने के लिए रहे थे, खाली कमर्शियल रीजन के कारण, ठीक है। पोजीशन ऑफ स्टैंड एंड फॉर अ कमर्शियल रीजन इट हैज़ बीन अलाउड द ब्रिटेन टू रिटेन, ठीक है, रिटेन बॉम्बे एज ए सोल आउटपोस्ट। खाली बॉम्बे उनके पास रहा ताकि कमर्शियल रीजन और वहीं जो भी है ना इसमें उसके कारण खाली ये बॉम्बे रहा और कुछ नहीं उनके पास। उसका भी लीज जो है वो 2001 को एक्सपायर हो रहा था। 1908 की ट्रीटी में उसके इस ट्रीटी में साइन किया गया कि भाई हमारे पास बॉम्बे रहेगा 2001 तक, तो वो लीज पे रहेगा करके, ठीक है। देन तो इस बीच में क्या हो रहा था कि गंगाधर पंत जो थे वो क्या कर रहे थे, गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री
ही न्यू विथ वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड ही, मतलब जो देश वो जानता था, यानी कि पहली असली वाली दुनिया, दोनों ही असली है, बट जो जिस दुनिया में वो था, मतलब पहले था, उसको कंपेयर किसके साथ कर रहा था, विटनेसिंग अराउंड हिम, जो अभी वो देख रहा है, पढ़ रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो वो एक दूसरे को कंपेयर कर रहा था। तो उसको ये फील हुआ कि यार इसमें फिर भी डिटेल नहीं मिल पा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हम जीत गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, कैसे जीत गए वो, मतलब रियल दुनिया में तो नहीं जीते थे करके, इस दुनिया में कैसे जीते हैं। तो वो बोलता है कि हमको जो है वो बैटल का अकाउंट से, मतलब बैटल की जो डिटेल है उसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैटल की जो डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया था, बखर जो होता है, बखर मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक कथा होती है, ठीक है। तो कथा को हम ज़्यादा हिस्ट्री में एविडेंट मानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको, मतलब इन्होंने इसको पढ़ा कैसे, ही वेंट थ्रू द बुक ऑन जनरल बिफोर हिम एट लास्ट, बहुत सारी बुक उन्होंने देखी, एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू, इट वॉज बाऊ साहिब बखर, बाऊ साहिबाची बखर, मतलब बाऊ साहिब की ऐतिहासिक कहानी करके, ठीक है, बाऊ साहिब बखर। तो ऑल्दो सेल्डम रिलाइज ऑन द बाखर फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, अब बाखर क्या है, कहानियाँ होती है, लेकिन फिर भी हम इनके जो हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं उन पर क्या बोलते हैं, रिलाई नहीं करते, मतलब उन पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, पढ़ने में एंटरटेनिंग होती है। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक डॉक्टरेट अकाउंट्स ही कुड स्पॉट द जम्स ऑफ द ट्रूथ, कभी कभी क्या होता है कि स्टोरियों में भी या कथाओं में भी जो है वो सोफिस्टिकेटेड अकाउंट में कभी कभी हमको क्या ट्रूथ मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें 2-3 लाइन लिखी हुई थी, ही फाउंड वन नाउ इन द 3 लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बी बीइंग किल्ड, ठीक है। अब क्या था उसमें, उस कहानी में जो बाऊ साहिब बाकी बखर में क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीले वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक देम, मतलब विश्वास राव ने अपना घोड़ा घुमाया। विश्वास राव कौन था, पेशवा का बेटा, जो राजा था, मतलब जो युद्ध करने आया था करके, यंग था, छोटा था, और उसका अंकल जो सेनापति था बाऊ साहिब, सदाशिवराव बाऊ। तो मीले मतलब जहाँ पे युद्ध हो रहा था और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो वहाँ की तरफ घोड़ा मोड़ते हैं ट्रूप्स की तरफ और वहाँ जाके अटैक करते हैं। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, भगवान की दया होती है। और शॉर्ट बुश ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, है ना, एक बंदूक की गोली आई और उनके कान के पास से निकल गई। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ, मतलब अगर एक तिल से भी तिल के बराबर जो है वो कान के अंदर चली जाती, तो मतलब एक तरीके से वो उसको हिट कर जाती बुलेट। एक तिल का ही डिफरेंस रहा, कहने का मतलब एक तिल की दूरी से उसके कान के पास से निकल गई, तो अगर वो लगती तो उनकी डेथ हो जाती, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई, मतलब इन्होंने गोली क्या कर दी, मिस कर दी, बुलेट क्या कर दी, मिस कर दी। तो ये उन्होंने पढ़ा, तो इससे उनको मतलब डिटेल मिल गई ना कि भाई हमारी रियल दुनिया में क्या हुआ था कि उनको गोली लगी थी और वो मर गए थे, लेकिन इस वाली दुनिया में क्या है, हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है बाऊ साहिबाची बखर में कि उनको गोली मारी गई थी, लेकिन वो तिल के डिफरेंस से पास हो गई थी और उनको उनकी कोई डेथ वगैरह नहीं हुई थी, ठीक है। अब क्या हो गया उस दुनिया में, वो पढ़ते पढ़ते 8 बज गए और लाइब्रेरियन ने आके बोला कि भाई अभी हम लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम हो गया, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है, आई बैग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल किस टाइम लाइब्रेरी खुलेगी, तो कल बोलता है कि 8 बजे खुलेगी, ठीक है। तो जब वो बंद कर रहा था, जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई ये सब बुक जो है वो यहीं रखना ताकि मैं कल आके वापस पढ़ूंगा। लेकिन वो जाते जाते उसने क्या किया, एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शॉव्ड सम नोट्स इनटू हिज पॉकेट, उसने कुछ उस बाखर के पेज फाड़ के अपने जेब में डाल दिए, ठीक है। एब्सेंट माइंडली ही ऑल्सो शोव्ड द बाखर इनटू हिज लॉफ, उसने और उनको दिमाग में नहीं रहा और उन्होंने जो किताब है वो भी उसकी जेब में रख के बाहर आ गया। कौन आ गया बाहर, प्रोफेसर गायतोंडे, जो उस दुनिया में गया हुआ है। अभी उस दुनिया की बातें चल रही हैं, इस दुनिया में तो आया नहीं है, ठीक है। तो वो लेके बाहर, अब देखो जब वो इस दुनिया में आएगा ना, इस दुनिया में जब वो वापस जंप करेगा तो उसको ये वाला इस किताब का पेज दिखाएगा, किसको दिखाएगा, राजेंद्र देशपांडे को। तो इससे ये प्रूव होता है कि वो कोमा में नहीं था। कोमा में क्या होता है, खाली दिमाग में होता है, तो दिमाग में होगा तो फिजिकली पेज थोड़ी आएगा अपने जेब में, फिजिकली पेज आ रहा है, इसका मतलब कि वो पेज इस दुनिया से लेके आया हुआ है। इसका मतलब सच में कोई दूसरी दुनिया थी वहाँ पे वो जंप किया गया था और वहाँ पे उसने जेब में ये पेज डाला, फिर वापस जंप करके अपनी वाली दुनिया में आया, उसके बाद उस पेज को राजेंद्र देशपांडे को दिखाया। तो मैं बोल रहा था प्रूफ का, तो ये देखो वो प्रूफ है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं।
ही फाउंड गेस्ट हाउस टू स्टे एंड इन एंड हैड अ फ्रूजाइल मील, मतलब उसने एक हल्का सा खाना खाया और एक गेस्ट हाउस उसको रहने के लिए मिल गया, ठीक है। ही देन सेट आउट फॉर अ स्टॉल टुवर्ड्स अ आज़ाद मैदान, तो वहाँ पे भी आज़ाद मैदान था, वो मुहिम में ही था, ठीक है। और आज़ाद मैदान में वहाँ पे टहलते हुए उसकी तरफ जा रहा था, तो उसने देखा कि आज़ाद मैदान में क्या है, थ्रॉन्ग मूवी टुवर्ड द पांडाल, थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़, कहाँ जा रही है, पांडाल की तरफ जा रही है। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, कोई लेक्चर होने वाला था इसलिए भीड़ वहाँ जा रही है। उसने मतलब लाइब्रेरी से निकला, खाना खाया हल्का सा, रहने के लिए गेस्ट हाउस उसको मिल गया था, तो वो पास में वॉक करते हुए आज़ाद मैदान था तो उसकी तरफ जाने लगा। तो उसकी तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है आज़ाद जो है वो पांडाल में जा रहे हैं, एक पांडाल लगा हुआ आज़ाद मैदान में, ठीक है। तो उस पांडाल लगा हुआ तो वहाँ लोग जा रहे थे, वो भी जाता है और वहाँ पे कोई लेक्चर वगैरह होने वाला था, ठीक है। तो वो जाके देखता है, तो लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, मतलब वो स्टेज को देख रहा था, लोग आ जा रहे थे, ऑडियंस को वो नहीं देख रहा था। कौन? प्रोफेसर गायतोंडे, वो जो है, और स्टेज देख के वो काफ़ी खुश था, ही वॉज मेस्मराइज्ड। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, मतलब जो चेयर थी वो क्या थी, खाली थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा शॉक हुआ कि प्रेसिडेंट जो मतलब चेयर होता है स्टेज पे कौन बैठता है, प्रेसिडेंट बैठता है उस मीटिंग का या जो लेक्चर हो रहा था उसका, तो बोलता है प्रेसिडेंशियल चेयर इज़ अनऑक्यूपाइड, मतलब प्रेसिडेंशियल चेयर खाली है। द स्लाइट स्टेयर्ड हिम टू डेप्थ लाइक पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड द चेयर। अब उसको पता नहीं क्या लगा कि हाँ वो चेयर उसको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वो लगता है ना कभी कभी, अरे यार मेरे को वहाँ जाना चाहिए करके, तो वो उसको अट्रैक्ट करती है एक तरीके से, मतलब मन में अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ जाके चेयर पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, चेयर की तरफ जाता है, ठीक है। स्पीकर जो है वो बोल रहा होता है, एक आदमी वहाँ पे मीटिंग चल रही है तो बोल रहा है, ठीक है। ही स्टॉप हिज मिड सेंटेंस टू शॉक टू द कंटिन्यू बट ऑडियंस सुन फाउंड हिज वॉइस। अब क्या होता है कि वो जाके चेयर पे बैठ गया और एक आदमी जो वहाँ पे बोल रहा था ना, जो स्पीकर रियल वाला था जो वहाँ पे भाषण दे रहा था, वो भी थोड़ा रुक गया, थोड़ा शॉक हो गया। तब तक तो क्या वो जाके बैठा तो लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया, क्या बोला उसने, वैकेट द चेयर, चेयर खाली करो। द लेक्चर एज नो चेयरपर्सन, लेक्चर में कोई भी चेयरपर्सन हमारा चेयरपर्सन नहीं होता है, ठीक है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर जो तुम है वो यहाँ से चले जाओ। किसको बोल रहे हैं ये सब लोग बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, अपने प्रोफेसर गायतोंडे को, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो गया कि वो जाके स्टेज पे चेयर पे जाके बैठ गया। एक्चुअली क्या है कि बैक ऑफ द माइंड, मतलब उसके भी दिमाग में वही था ना, वो दूसरी दुनिया में भी कि हाँ मैं यहाँ पे भी बोलने आया हूँ करके, इस टाइप का कुछ तो होगा, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस, हूएवर हर्ड ऑफ द पब्लिक लेक्चर विदाउट प्रिसाइडिंग डिग्निटरी, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि द चेयर इज़ सिम्बॉलिक डोंट यू नो, मतलब जो चेयर है वो सिम्बॉलिक है, मतलब ऐसे ही रखने के लिए, बाकी हमको कोई भी मीटिंग में प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, लंबे लंबे इंट्रोडक्शन देता है गेस्ट के, और क्या बोलते हैं, वोट ऑफ थैंक्स देता है, ये सब फालतू चीज़ें हमको नहीं सुननी, हमको जो बोलने आया स्पीकर उसी को सुनना है, इसलिए हम प्रेसिडेंट रखते ही नहीं है, ठीक है। तो वो गायतोंडे सोचते हैं क्या है, कैसे लोग हैं ये, किसी प्रेसिडेंट के बिना, ये प्रेसिडेंट डिग्निटी के बिना कैसे पब्लिक लेक्चर कर सकते हैं। फिर वो खुद उठ के माइक की तरफ जाता है, ठीक है। एंड गेव वेंट टू, वेंट मतलब होता है एक छेद से हवा बाहर निकलने, तो मतलब ये हुआ कि वो अपने आवाज़ को अपने व्यूज़ को वेंट देता है, मतलब बोलने के लिए आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज़ लाइक अ शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, मतलब शेक्सपियर ने एक किताब लिखी थी हैमलेट, उसका जो मेन हीरो था वो कौन था, प्रिंस था, कहाँ का, डेनमार्क का। तो बोलता है कि जो एक अनचेयर्ड लेक्चर होती है, मतलब जिसमें कोई चेयर नहीं होता, कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, वो कैसा है, हैमलेट के बिना है, और जिसमें हीरो कौन है, जिसमें मतलब डेनमार्क का हीरो तो है ही नहीं, तो मतलब एक तरीके से ऐसी मूवी है जो जिसका कोई हीरो नहीं है, तो क्या मतलब, ठीक है। बट ऑडियंस वॉज नॉट इन द मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस तो सुनने के मूड में थी ही नहीं, उन्होंने तो पहले ही बोला था कि हटो यहाँ से। उन्होंने बोला, ऑडियंस ने बोला, टेल अस नथिंग, हमको कुछ मत बताओ, वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर, ठीक है। हम जो चेयर पर्सन है उसकी रिमार्क से मतलब परेशान है। वोट ऑफ थैंक्स और लॉन्ग इंट्रोडक्शन, जो वोट ऑफ थैंक्स देता है और लॉन्ग इंट्रोडक्शन देता है वो सब हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम चेयर ही नहीं रखते। हम जो स्पीकर जो बोलने आता है उसको बोल के चला जाता है, उसका कोई इंट्रोडक्शन, उसका कोई वोट ऑफ थैंक्स कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन द स्पीकर, वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम, ठीक है। जो ये पहले से चलता आ रहा है वो सब हम फॉलो नहीं करते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, अपने हीरो को, गायतोंडे को बोल रहे हैं, ठीक है।
कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, मतलब प्लेटफॉर्म खाली कर दो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 99 मीटिंग्स, गंगाधर पंत को तो एक्सपीरियंस है कितना, 99 मीटिंग में बोलने का। ही हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट द मोस्ट हॉस्टाइल ही केप्ट, पर फिर भी वो तो भाई अपना गंगाधर जो है वो तो माइक उसके हाथ में था, तो वो तो बोलता गया। उसको 99 लेक्चर में बोलने का एक्सपीरियंस था, और पुणे की जो बहुत ही हॉस्टाइल एक तरीके से, या विरोधी बोले हॉस्टाइल को, विरोधी ऑडियंस को भी झेलने का उसको एक्सपीरियंस था। सुन ही बिकेम द टारगेट ऑफ टोमेटो, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, मतलब उसने लोगों ने क्या किया, टोमेटोज़, अंडे और अदर ऑब्जेक्ट जो थे वो उसके ऊपर फेंकना चालू के लिए। बट ही वेंट ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट हिज सेक्रिलेज। फाइनली द ऑडियंस शॉन टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, मतलब फिर लोग गुस्सा हो गए, फिर मतलब एकदम वीरता से वो तो अपना बोले जा रहा था, लोगों से डर नहीं रहा था, अंडे वंडे आते। फिर उन्होंने क्या किया, लोगों ने, कुछ लोग ऊपर गए और उन्होंने उठा के गंगाधर पंत को पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ठीक है। एंड इन द क्राउन गंगाधर पंत, फिर वो कहीं दिख भी नहीं रहा था। तो ये क्या होगा, ये वापस यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक थ्योरी आ गई, मतलब ये कैटास्ट्रॉफ हो गया। कैटास्ट्रॉफ कैसे हो गया भाई, लोगों ने उसको मारा होगा, इधर उधर फेंका होगा, तो उसको शौक लगा होगा, एक तरीके से सडन चेंज हुआ है, ठीक है। तो वापस ये जैसे उसको ये शौक लगा तो क्या हो गया, ये कूद के अपनी वाली दुनिया में वापस आ गया, समझ गए। पहले मैं कूद के गया कब था भाई, ये अपनी दुनिया है, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, तो कूद के दूसरी दुनिया में गया। दूसरी दुनिया में क्या हुआ, लोगों ने उसको मारा, तो वापस अपनी दुनिया में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितने दिन रुका, 2 दिन रुका। अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो आया तो क्या हुआ भाई, अब वो किससे बात करेगा यहाँ पे, अपनी असली दुनिया में अपने दोस्त राजेंद्र से बात करेगा, ठीक है। अब देखो, दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन आजान मैदान इन द मॉर्निंग, बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ। अब वही है कि वो अपने दोस्त राजेंद्र को बोलता है कि यही मेरे को कहना था राजेंद्र, ये सब स्टोरी जो है वो कहानी राजेंद्र को बता रहा होता है ये, ठीक है। मतलब उसने बताया कि उसके साथ 2 दिन में क्या क्या हुआ है, ठीक है। बोल रहे कि मैं जो है, आई वॉज फाउंड इन आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, मैं तो आज़ाद मैदान में मॉर्निंग में मिला। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ नाउ, वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दिस 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से पता लगता है कि भाई वो 2 दिन के लिए गायब था, और 2 दिन के लिए इस दुनिया से गायब था, ठीक है, और 2 दिन के लिए उस दुनिया में था, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ यहाँ पे देखना कि जब वो इस दुनिया में आया है, वापस लोगों ने फेंका है, तब भी उसको इस दुनिया के कहाँ फेंका है, आज़ाद मैदान में ही फेंका है, ठीक है। ये क्या बोलता है, आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, मैं तो मॉर्निंग में कहाँ पड़ा हुआ था, आज़ाद मैदान में पड़ा हुआ था। आई वॉज बैक इन दिस वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ, मतलब पड़ा हुआ था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि हाँ ये तो वही दुनिया है जहाँ पे मैं वापस पहुँच गया, मतलब उन लोगों ने उस दुनिया से फेंक के वो यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ था 2 दिन, यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं था तो वहाँ पे था, तो मुझे सब बताओ इस बारे में। राजेंद्र को ऐसा पूछता है। राजेंद्र बहुत डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव, इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, मतलब वो तो ये सब सुन के शॉक हो गया, उसको रिप्लाई देने में भी थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क। अब देखो यहाँ से अपन को पता लगता है कि भाई उसका एक्सीडेंट हुआ था, किससे हुआ था, ट्रक से हुआ था। ये कौन पूछता है, राजेंद्र पूछता है। किसको पूछता है, गायतोंडे को, भाई तुम्हारा ट्रक के एक्सीडेंट है, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, आई वॉज थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड इम्प्लीकेशन फॉर द हिस्ट्री, बोलता है गायतोंडे बोलता है कि मैं कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था, और उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा किस पे, हिस्ट्री पे, ये मैं सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र बोला कि हाँ सही है। मतलब क्या हुआ कि अब वो आदमी वहाँ जाके भी हिस्ट्री सर्च ही कर रहा है, ये सब पढ़ रहा है, तो उसको ये लगा कि हाँ यार वो शायद जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो इन सब बारे में सोच रहा होगा, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में सोच रहा होगा, तो इसलिए वहाँ जाके भी उसने सब वहीं की। अब इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, और वो क्या है, जब उसने ये बोला कि भाई मैं ये सब सोच रहा था, तो राजेंद्र क्या बोलता है, हाँ राजेंद्र हंसता है, हंसता है, ठीक है। तो क्या बोला, डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok, look at this। अब क्या होता है, जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ये वो पूरी कहानी सुनाता है, तो राजेंद्र बैठ के सुनता है। और राजेंद्र पूछता है कि भाई क्या आप क्या सोच रहे थे, आपका ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उसने बोला कि हाँ मैं हिस्ट्री के बारे में सोच रहा था और कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था। तो उसके बाद में वो हंसने लगता है कि हाँ मैं यही सोच रहा था, मतलब राजेंद्र यही सोच रहा है, राजेंद्र ऐसा सोचता है कि हाँ यार सही है, मतलब वो सोच रहा होगा, इसके कारण वो उस दुनिया में पहुंच गया होगा।
तो और वो मतलब हंसता है एक तरीके की, हाँ सोच रहा होगा इसलिए शायद कोमा वोमा में चला गया होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। वो क्या बोलता है कि अगर ये सोच रहे हो तुम कि ये मेरी माइंड प्लेइंग ट्रिक्स है, इसका मतलब कि अगर मेरी इमेजिनेशन है या मैं कोमा वोमा में गया, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे दिमाग की उपज है ये, मतलब कि मैं मेरे दिमाग में मुझे सपना आया या मुझे कुछ कोमा वोमा में गया और ऐसे मेरे दिमाग में खाली सोचा है कि मैं उस दुनिया में गया, ऐसे ऐसे हुआ, तो बोले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। वो क्या दिखाता है, ये देखो, ये प्रूफ है इस चीज़ का कि वो एक्चुअली दूसरी दुनिया में गया था। अब क्या प्रूफ है देखो, एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टर्न आउट ऑफ बिग। अब मैंने आपको बताया था ना कि बाबू साहब बाकी वगैरह लाइब्रेरी से जब निकल रहा था तो उसने एक पेज फाड़ के अपनी उसमें जेब में रख लिया था। अब वो जो है ना इस दुनिया में पहुंच चुका है जंप करके, और अपने कोट से वो पेज निकालता है और पेज निकाल के उसको बताता है। किसको बताता है? राजेंद्र देशपांडे को बताता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ, मतलब वही बताता है। अब देखो राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, वो प्रिंटेड पेज था बाबू साहेब बाकर का, और उसका जो जैसे उसने पढ़ा उसका फेस अंडर वेंटर चेंज, मतलब वो पूरा एकदम शॉक हो गया, अरे ये क्या हो गया। गॉन वॉज द स्माइल, स्माइल चली गई। इन द प्लेस ग्रेव एक्सप्रेशन, एकदम सीरियस एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। वो विजिबली मूव, मतलब वो एकदम उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई एक तरीके से, ठीक है। तो गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज वंडेज, आई हैड इनएडवेंटली स्लिप्ड द बाखर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। बोलता है कि भाई मैं जब लाइब्रेरी से निकल रहा था तो बाखर के कुछ पेज मैंने अपने पॉकेट में डाल दिया। आई डिस्कवर माई एरर व्हेन आई वाज पेइंग फॉर माई मील, जब वो खाने का पैसा देगा तब उसको पता लगा रही मैं तो ये लेके आ गया। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इन द नेक्स्ट मॉर्निंग बट इट सीम्स दैट इन द मील ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट। उसको अगले मॉर्निंग वो देना चाहता था लाइब्रेरी में, लेकिन जब वो आज़ाद मैदान में भाषण करने गया था तब वहाँ पे उसकी जो बुक थी वो खो गई। ओनली द स्टॉन ऑफ पेजेस रिमेन, बुक तो खो गई लेकिन जो पेज फाड़ के दूसरे जेब में डाले थे वो उसके पास बचे हुए थे। लकीली फॉर मी द पेज कंटेन वाइटल एविडेंस, उसी पेज में जो है वाइटल एविडेंस लिखा हुआ था। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, डिस्क्राइब हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज द ओमेन बाय द मराठा आर्मी टर्न द टाइड इनटू द फेवर। मतलब ये वही पेज था जिस पेज पे ये लिखा हुआ था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में विश्वास राव जो था उसको बुलेट नहीं लगी, उसको बुलेट मिस कर गई थी और वो जिंदा बच गए थे, और जो डिसीजन उनके फेवर में आया था एक तरीके से, टर्न द टाइड इन देयर फेवर, ठीक है। टाइड मतलब लहर उनकी फेवर में आ गई, मतलब कि वो लोग जीत गए एक तरीके से, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ बाबू साहेब बाकी। अब वो इस दुनिया में आ गया तो इस दुनिया में उसके पास अपनी बुक है, ठीक है। तो वो अपनी बाबू साहेब बाकी वगैरह खोलता है, ओपन द रिलेवेंट पेज, वो वाला पेज खोलता है और उसमें क्या लिखा हुआ था देखो, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मील वेयर द एलिड ट्रूप्स वर फाइटिंग। मतलब विश्वास राव अपना घोड़ा उसकी तरफ करता है जहाँ बहुत सारे एलिड ट्रूप अटैक कर रहे, मतलब फाइट कर रहे थे आपस में। ही अटैक्ड देम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। अब एक्चुअल में ये एक्चुअल है अपनी दुनिया में जहाँ अपन रह रहे हैं, उसमें क्या हुआ था भाई, वो जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ पे जाता है, उसकी तरफ अपना घोड़ा मोड़ता है एंड देन भगवान जो है वो वहाँ पे मतलब अटैक करता है उन पर, फिर भगवान मतलब कुछ गलत करते हैं और क्या होता है, बुलेट उनको लग जाती है, ठीक है। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। अब भाई राजेंद्र का तो दिमाग ख़राब हो गया, उसने ये वाला पेज भी पढ़ा जहाँ पे वो उसने बुलेट मिस कर दी थी, दूसरी दुनिया वाला पेज, और ये वाला भी पढ़ा इस दुनिया वाला जहाँ पे उसको बुलेट लग गई थी, ठीक है। तो वो जो दुनिया थी ना जो काफ़ी चेंज थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, और अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं हुई थी। वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, मराठा जीत गए थे, इसके कारण अंग्रेज आ ही नहीं पाए थे गुलाम करने के लिए। अपनी दुनिया में क्या हुआ है, अपनी दुनिया में ये हुआ है कि मराठा जो हार गए थे उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे और अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बना लिया था। तो इन सब दोनों की वजह से, और एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने दुनिया ट्रैवल की ना, मतलब अपने गायतोंडे साहब ने जो है वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया जंप किया। तो भाई तो राजेंद्र तो शॉक हो गया पूरा। तो उसने राजेंद्र क्या बोला, प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी द फूड फॉर द थॉट, मतलब मुझे सोचने के लिए आपने कंटेंट दे दिया, मतलब इस बारे में सोचना पड़ेगा। until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to the fantasy, but fact can be stranger than the fantasies। मतलब जब तक कि मैंने आपका ये जो बाखर का पेज आपकी जेब में जहाँ से आया है ना वो नहीं देखा था, तब तक तो मैं आपको समझ रहा था कि हाँ आप मुझे मज़े ले रहे हो और जो अपनी इमेजिनेशन है वो मुझे बता रहे हो। लेकिन अब जो है वो मैं भी मान रहा हूँ कि जो फैक्ट जो है वो फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज एंड
आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, मतलब मुझे भी लग रहा है कि हाँ भाई फैक्ट कुछ अलग भी हो सकता है कि आप हाँ सच में गए होंगे, क्योंकि वो पेपर है ना आपके पास में एविडेंस, ठीक है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, आई एम ट्राइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड, मतलब क्या वो तो जानना ही चाहता था, क्योंकि वो तो 2 दिन में इधर था नहीं और वहाँ पे दूसरी दुनिया में था, तो वो तो सब जानना चाहता था कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो आई एम डाइंग टू नो, मतलब मैं जानने के लिए मर रहा हूँ, मतलब ठीक है। राजेंद्र मोशन हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग हिज रूम, वो एक दूसरे को रूम में जाने लगे। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, वो सोचते सोचते, मेंटल स्ट्रेन मतलब जो सोच रहा है ना बेचारा कि दूसरी दुनिया में ये आदमी गया, कैसे गया, ये भी सब शौक की बातें हैं। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, मतलब वो वॉक कर रहे थे कहीं पे, वो रूम में जा रहा था राजेंद्र, तो फिर वो गायतोंडे की तरफ मुड़ के बोलता है, प्रोफेसर गायतोंडे आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरीज एज नोन टुडे। आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है, आप जो दूसरी दुनिया में गए हैं, उसको मैं 2 साइंटिफिक थ्योरी से एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो अभी तक हमको पता है इस दुनिया में, ठीक है। आज तक दो थ्योरीज है, मैं उनके बेस पे ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप दूसरी दुनिया में कैसे गए होंगे, ठीक है। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स ओनली यू कैन जज, फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू एंड फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, आप एक फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस के थ्रू पास हुए हैं। अब मैं आपको आप कैसे गए या ये कैसे हुआ ये मैं समझाऊँ, उसमें आप कन्विंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये आप ही जज करना। बट मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, मतलब एक जो है वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस के थ्रू आप गए हुए हैं, मतलब दूसरी दुनिया आपने ट्रैवल की, ठीक है। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र सर, आई एम ऑल माई ईयर्स, राजेंद्र ये गायतोंडे बोलता है कि मैं पूरे अपने कान लगा के सुन रहा हूँ, मुझे बताओ, ठीक है। तो अब वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में बताता है। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी एट द सेमिनार, लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अब बोलता है कि थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफ जो है आपने बहुत सुना है, उसको पानीपत की तरफ लगाते हैं। अब कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के माने मैंने पहले ही समझा दिया है, वो क्या होता है, कोई भी छोटी सी चीज़ सडन चेंज के कारण एक पूरा कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है प्रलय आ जाना, ठीक है। तो भूकंप 5 मिनट का होता है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है, ठीक है। तो जब जैसे वही विश्वास राव को, अब वो तो मैं इसमें पढ़ाऊँगा, देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ये कहना है इसका कि बैटल ऑफ पानीपत पे इसको लगाते हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत के बोलता है कि बढ़िया एकदम मस्त ग्राउंड पे युद्ध हुआ था, फिर दोनों की जो ट्रूप थी वो क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर एंड द ट्रूप्स ऑफ द अपोजिंग फोर्स, मतलब उनमें कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं था ट्रूप्स में। आर्मर कंपेरेबल थे, मतलब उतने इक्विपमेंट वगैरह जितने भी थे लड़ने वड़ने के वो सब समान थे। अब मेन चीज़ क्या थी, सो इट लॉट डिपेंड ऑन द लीडरशिप, मेन कारण जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, लीडरशिप पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मैदान था, युद्ध के हथियार दोनों के पास समान थे, दोनों के पास सैनिक सेम थे, तो अब किस बात पे डिपेंड करेगा कि युद्ध कौन जीतेगा, ये डिपेंड करेगा लीडरशिप पे कि भाई लीडर कैसा है, ठीक है। एंड मोरल ऑफ द ट्रूप्स, अब लीडर अच्छा रहेगा तो उनकी मोरल जो है, मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस है उनके सैनिक का, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। द जंक्शन एट विच विश्वास राव द सन एंड द हेयर ऑफ द पेशवा, यंग विश्वास राव, जो छोटा विश्वास राव था ना, कौन था वो, सन एंड हेयर ऑफ द पेशवा का बेटा था और पेशवा बनने वाला था, मतलब हेयर टू द पेशवा एंड सन, ठीक है। वॉज किल्ड प्रूव्ड द टू बी द टर्निंग पॉइंट। अब जैसे ही वो मरा वैसे क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट आ गया, ये एक तरीके का कैटास्ट्रोफ हो गया। एज हिस्ट्री एज इट हिज अंकल भाऊ साहिब रस्ट इन टू द मील एंड वॉज नेवर सीन अगेन। अब क्या हुआ, एक तो ये चीज़ हुआ कि भाई वो अपना भाऊ साहिब जो थे वो तो युद्ध करते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं मर गए कि जिंदा, कुछ किसी को सैनिक को पता नहीं है। दूसरा ये हुआ कि विश्वास राव को लग गई गोली, ठीक है। विश्वास राव को गोली लग गई तो लोगों को पता लग गया, तो सैनिकों को लगा कि यार हमारा जो राजा है वो तो मर गया। तो राजा मर गया तो क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस है ना, मोरल, वो एकदम ख़त्म हो गया, मतलब डाउन हो गया, तो वो लड़ नहीं पाए सही से और आधे लोग तो भाग गए होंगे। तो उसके कारण क्या हुआ, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए। अब यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक थ्योरी कहाँ पे आ जाती है कि भाई जैसे ही उनको बुलेट लगी, तो बुलेट लगी क्या है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट है। तो बुलेट लगने के कारण लोगों में क्या सडन चेंज आ गया, सडन चेंज क्या आ गया, उनका मोरल एकदम डाउन हो गया, तो उसके कारण वो सही से युद्ध नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखो टर्निंग पॉइंट एज द हिस्ट्री एज अंकल भाऊ साहब कहीं दिख नहीं रहे थे, वेदर ही वॉज किल्ड इन द बैटल और सर्वाइव नॉट नोन, वो जिंदा है कि नहीं जिंदा वो भी नहीं पता। बट फॉर द ट्रूप्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर वॉज क्रूशियल, उसके लीडर मरना उनके लिए, ट्रूप्स के लिए बहुत क्रूशियल था। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, देयर फॉलोड एन अटर राउट, ठीक है। जब वो मोरल स्पिरिट ही
उनका लूज़ हो गया, उनका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया, क्योंकि उनका लीडर मर गया था विश्वास राव, और जो सेनापति था वो तो पता नहीं जिंदा है कि नहीं जिंदा, उसको कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि वो भी बीच में लड़ाई के लिए गया हुआ था। तो इसके कारण क्या होगा, उनकी बहुत ही खतरनाक वाली हार हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड वॉट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉन पेपर इज़ द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड बाय विश्वास राव। अब तुमने मुझे जो पेज पे बताया था दूसरी दुनिया वाला पेज, उसमें लिखा हुआ था कि भाई बैटल जो बुलेट है वो मिस कर गई थी विश्वास राव को तो उसमें एकदम अपोजिट हुआ होगा। उसमें क्या होगा, द क्रूशियल इवेंट गॉन ऑन द अदर वे एंड इट अफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वॉज ऑल्सो अपोजिट। अब उसमें एकदम अपोजिट होगा, क्या हो गया, इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट द एग्जाम्पल दैट मेड ऑल द डिफरेंस। अब उसमें क्या हुआ कि उनका लीडर मारा नहीं था, उसका बुलेट मिस हो गया, तो लोगों में जोश बरकरार रहा कि भाई लीडर हमारा है, तो वो बरकरार रहा, तो उन्होंने शत्रु सेना को मारा और इसके कारण उनकी क्या हो गई, विजय हो गई। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ रहा, कैटास्ट्रोफिक में। कैटास्ट्रोफिक में क्या हुआ था भाई, उसको बुलेट लगी तो उनका मोरल डाउन हो गया, एक तरीके से कैटास्ट्रोफिक इवेंट है। उसको बुलेट मिस हुई तो उनका मोरल भी बना रहा, कॉन्फिडेंस बना रहा, और उन्होंने शत्रु को हरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी को जो है वो इस पर लगाया है। देन उसने बोला, गायतोंडे बोलते हैं कि मे बी सिमिलर स्टेटमेंट और मेड अबाउट द मैटर ऑफ वाटरलू। मैटर ऑफ वाटरलू जो है वो एक नेपोलियन ने लड़ा गया था, तो उसमें वो हार गया था। ठीक है, तो वो बोलता है गायतोंडे कि हो सकता है शायद ऐसा ही कोई स्टेटमेंट वाटरलू के बारे में भी अपन बोल सकते हैं कि जैसे इसमें बुलेट मिस कर गई और वो जीत गया, वैसे ही कुछ कारण से वाटरलू में भी नेपोलियन जीत सकता था। बट ही लिव्ड इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ ए यूनिक हिस्ट्री। मतलब हम जो है एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ पे एक यूनिक अपनी जो हिस्ट्री है वो है, फैक्ट है, उसमें कुछ हिस्ट्री में चेंज थोड़ी कर सकते हैं। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, मतलब ऐसा हो सकता था या ऐसा अगर होता तो, इज़ ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर द रियलिटी। ठीक है, अब ये ऐसा अगर होता तो अच्छा होता, या ऐसा होता तो हमारी दुनिया ऐसी होती, या वो वाटरलू जीत जाता, या हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते, ये सब सोचने के लिए अच्छी बातें हैं लेकिन रियलिटी नहीं है। ऐसा कौन बोलता है, गायतोंडे बोलता है। लेकिन हमारे राजेंद्र साहब क्या बोलते हैं, आई टेक इशू विथ यू देयर, मतलब यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ। ठीक है, मतलब वो एग्री नहीं है। इनफैक्ट दैट ब्रिंग मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज़ हियर मी आउट। अब वो बोलता है कि मैं मेरे सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ, आप हो सकता है इस पर थोड़ा अलग फील करें, स्ट्रेंज मतलब आपको थोड़ा अलग सा लगे, लेकिन फिर भी आप मुझे सुनिएगा। ठीक, अब ये वही बात है कि उन्होंने जब बोला था ना कि मैं 2 थ्योरी के बेस पे आपको जाना मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक थ्योरी का तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। वो थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्या था, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, कि भाई आपका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ होगा, इसके कारण आप दूसरी दुनिया में पहुँच गए होंगे। ऐसा ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उसमें भी हमने अगर कैटास्ट्रोफिक थ्योरी लगाएं तो अगर उसको बुलेट लग गया होता तो इसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा लोगों का, और वो बैटल हार गए, और अगर नहीं लगा होता तो वो बैटल जीत जाते। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अब वो दूसरी थ्योरी पे उनके आते हैं, वो क्या बोलते हैं, गंगाधर पन लिसन एक्सपेक्टेडली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, व्हाट एक्सपीरियंस, मतलब रियलिटी क्या होती है, राजेंद्र पूछता है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ और सेंसेस और इनडायरेक्टली बाय एस्टिमेट। अब रियलिटी क्या होती है, या तो हमको डायरेक्टली दिख जाती है या फिर हम किसी मशीन के थ्रू उसको देखते हैं। बट इट इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी सी, क्या हम देखते हैं वही रियल है, क्या इस चीज़ का कोई अलग मैनिफेस्टेशन है, मतलब क्या कोई अलग रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो राजेंद्र ये पूछ रहा है कि भाई क्या वही चीज़ सच है जो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देन आगे बोलता है दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम। ऐसी रियलिटी जो यूनिक नहीं है, ऐसी पाई गई है कहाँ से, वेरी स्मॉल सिस्टम एटम एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट करने से। एटम्स और उनके पार्टिकल्स जो रहते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, उन सब पे एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि जो रियलिटी है यूनिक नहीं है, वो भी हो सकती है करके। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम द फिजिसिस्ट डिस्कवर समथिंग स्टार्टलिंग। उनके पास में जब एक्सपेरिमेंट किए गए एटम्स पे, तो समथिंग अलग जो है, समथिंग सरप्राइजिंग फिजिसिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। वो क्या है, द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टिवली डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर नोन। मतलब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि एटम से रिलेटेड जो है वो सारे लॉ हमको पता है, लेकिन फिर भी हम उसका जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। टेक एन स्मॉल एग्जाम्पल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो? इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम। मतलब अगर मैं कोई गन फायर करता हूँ किसी डायरेक्शन में तो मुझे पता है कि वो थोड़ी देर बाद कहाँ जाएंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मतलब हमें पता रहता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन फायर करता हूँ तो मुझे उसका पता नहीं लगता है। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके पहुँचेगा मुझे नहीं पता। इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, आई कैन एट बेस्ट कोस्ट आउट फॉर द बीइंग एक्सपेक्टेड लोकेशन एट द टाइम। मतलब वो कहाँ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जाएगा गिरेगा, मुझे इसका इलेक्ट्रॉन का कोई आइडिया नहीं है, जबकि उसके फिजिकल लॉज मुझे सारे पता है। ठीक है, अब मैं खाली बेस्ट यही कर सकता हूँ कि उसकी किसी टाइम पे वो कहाँ हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। गायतोंडे बोलते हैं एक्चुअली क्या होता है, ये जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, माइक्रो पार्टिकल्स एकदम, तो उनको क्या उनकी जो स्टडी होती है उनको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, उनको क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है बेसिकली। क्वांटम मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर गायतोंडे बोलते हैं कि जो डिटर्मिनिज्म में लैक मतलब कमी है, किसमें, डिटर्मिनिज्म में, मतलब कि क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ यहाँ है कि नहीं है, ऐसा मैं डिटरमाइन नहीं कर पाता हूँ। जैसे अभी बोला ना कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन फिक्स जगह है या कहाँ पे गिरेगा, इसका मैं बता नहीं सकता हूँ। तो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म मतलब जो डिसाइड करने में जो कमी है ना कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, कि वो सब क्वांटम थ्योरी में होता है, और ये बात मुझे भी पता है करके। ठीक है, इग्नोरमस हिस्टोरियन मतलब जो एक हिस्टोरियन है उसको भी पता है। इग्नोरमस मतलब जो इग्नोर करता है, मतलब हिस्ट्री है तो हिस्टोरियन है तो वो साइंस को इग्नोर करता है, लेकिन उसको भी ये सब पता है। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर, इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर एंड इन अनदर वर्ल्ड ओवर देयर, इन येट अनदर इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज़, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। अब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है, उसकी पोजीशन हमें कुछ फिक्स पता नहीं है। तो वो बोलता है कि आप अलग अलग दुनिया इमेजिन कीजिए, हो सकता है एक दुनिया में यहाँ पे हो, एक दुनिया में यहाँ पे हो, एक दुनिया में यहाँ पे हो। ठीक है, तो अपन अगर देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ हम इस दुनिया में हैं। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि बहुत सारी दुनिया को इमेजिन कीजिए, और जब अपन को ये पता लगेगा, वंस द ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज़, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। भाई अगर यहाँ पे है तो ये दुनिया होगी करके। ठीक है, देखते हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड एग्जिस्ट एट जस्ट द सेम, फिर भी लेकिन सारी दुनिया तो एग्जिस्ट करते हैं। वो जंप करके यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, दुनिया तो सारी है ही। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड जस्ट एग्जिस्ट द सेम, अजेंद्र पॉज द मार्शल थीस थॉट। ठीक है, बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज मैनी वर्ल्ड्स? बोलता है राजेंद्र गायतोंडे कि क्या ये जो अलग अलग दुनिया है इनके बीच में आपस में कोई कॉन्टैक्ट है क्या? ठीक है, बोलते हैं येस एंड नो, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इमेजिन टू वर्ल्ड, बोलता है कि दो वर्ल्ड को इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब क्या होता है कि एटम में एक बीच में न्यूक्लियस होता है और पास में इलेक्ट्रॉन जो है वैसे घूमता है, चक्कर लगाता है इधर उधर ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इस मतलब यहाँ पे भी घूम सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, उनको स्टेट बोला जाता है, 1 2 3। ठीक है, ये क्या अपनी स्टेट्स है। नाउ yes and no, imagine two world, for example in both an electron is orbiting in nucleus of an atom. ठीक है, लाइक तो गंगाधर पंत बीच में बोलता है लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, बोलता है कि सन के आसपास प्लैनेट घूमते हैं। तो ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि सन के आसपास जो प्लैनेट घूमते हैं उनकी जो जगह है ना वो फिक्स है, उनकी जो ऑर्बिटल है वो फिक्स है, उसी रास्ते में घूमते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, ये पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, मतलब स्टेट 1 स्टेट 2। तो यहाँ पे भी घूम सकता है, यहाँ पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो हमें पता है। द इलेक्ट्रॉन कुड ऑर्बिट इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, किसी भी स्टेट में घूम सकता है। दिस स्टेट में बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये स्टेट जो है वो आइडेंटिफाई वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकते हैं कि भाई इसमें पहला दुनिया है, इसमें दूसरी दुनिया है करके, है ना। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। अब होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके आसपास स्टेट होती है, पहली स्टेट दूसरी स्टेट। तो अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास में है तो भाई जितना न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जितना पास में तो उसकी तेज एनर्जी से अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
तो जब मैं अगर यहाँ से वो यहाँ पे जंप करता है मतलब दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है और भाई जैसे यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे 5 होगी, तो 5 जो थी वो कहाँ चली गई, 5 रेडिएशन के रूप में बाहर निकल गई, ठीक है, अपन को एनर्जी मिल गई। इसी तरीके से अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी 5 है, अगर मैं इसको एनर्जी दे दूँ तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं 10 कर दूँ तो कहाँ, यहाँ पहुँच जाएगा, अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेना, ठीक है। नाउ इन द स्टेट नंबर 1 वी हैव इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, इन द स्टेट नंबर 2 इट इज़ ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है, 10 और 5। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एंड सेंड आउट पल्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मतलब 1 से 2 में जाएगा, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा और क्या करेगा, रेडिएशन बाहर निकाल देगा, पल्स ऑफ रेडिएशन इमिट कर देगा। और पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 1, मतलब अगर यहाँ पे मैं उसको रेडिएशन दूँ तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 5 से 10 में और वहाँ कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चल जाएगा, ठीक है, मतलब हायर एनर्जी वाले स्टेट में चल जाएगा। ये हायर एनर्जी है, जितना पास उतना ज़्यादा एनर्जी। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, व्हाट इफ़ इट हैपन्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है, इसको मैं अगर बड़ी मात्रा में सोचूं, मतलब ये सोचो कि ये सन है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन दुनिया है, बहुत सारी घूम रही है, पहली दुनिया है, दूसरी दुनिया, अब हो सकता है पहली दुनिया यहाँ आ जाए, दूसरी दुनिया यहाँ आ जाए करके ये ट्रांजिशन हो जाए, या फिर दुनिया में या फिर आप हो, ठीक है, आपको जैसे गंगाधर पंत यहाँ पे उसको एनर्जी दे दूँ या उसके साथ एक्सीडेंट करा दो उसका तो वो इस दुनिया में पहुँच जाए, उसको वापस मार दो तो वो इस दुनिया में पहुँच जाए, ठीक है। ये क्या फिक्शन है, तो बस खाली ऐसे ही रिलेट करने के लिए किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे हो सकता है वैसे आदमी भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जंप कर सकता है। यहाँ पे क्या है, रेडिएशन का सहारा लिया गया कि भाई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो रेडिएशन निकालेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो क्या होगा, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो रेडिएशन उसको देना पड़ेगा। वहीं दूसरी दुनिया में जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है तो आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई शॉक वगैरह लगेगा तब, और वापस उस दुनिया में जब शॉक लगेगा तो आप इस दुनिया में आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से समाओ रिलेट करने का कोशिश किया गया है। अब बोलता है गायतोंडे, आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गया और वापस यहाँ पे आ गया। गंगाधर पंत आस्क, फैंटास्टिक दो इट सीम्स दिस इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, दो इट सीम्स मतलब फैंटास्टिक मतलब बढ़िया, एकदम ऐसा लग रहा है, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, मतलब यही मैं तो आपको बता सकता हूँ करके। माई थ्योरी इज़ दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। देखो इसने लिखा ना, माई थ्योरी इज़ दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जो सडन चेंज हो जाते हैं, उसमें क्या होता है एकदम रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, मतलब अपनी दुनिया जो है एकदम ही अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, ठीक है, या तो मतलब दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं या कोई कौम मचा जाता है, कुछ भी हो जाता है। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव आर वायबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, ठीक है। ऐसा लगता है कि रियलिटी जब हम देखते हैं ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल, मतलब बहुत हो सकता है बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती हो, लेकिन अगर आप इस दुनिया में जी रहे हो तो आपको दूसरी दुनिया का पता नहीं लगता। जैसे गंगाधर पंत जब दूसरी दुनिया में गया था 2 दिन के लिए तो उसको ये नहीं पता था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एट अ टाइम आप एक ही दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब भाई गंगाधर पंत इस दुनिया में भी था, उस दुनिया में भी था, एक ही आदमी 2 दुनिया में था, लेकिन उसको ये पता है कि दूसरी दुनिया में 2 दिन क्या हुआ था, उसने वो लाइब्रेरी में गया ये सब किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस दुनिया में उसने उस टाइम 2 दिन जो था उसमें क्या किया था, ठीक है। तो ये बोलता है कि ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही दुनिया को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। बाय मेकिंग ए ट्रांजिशन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस 2 वर्ल्ड ऑल्दो 1 एट अ टाइम। 2 वर्ल्ड का आपने एक्सपीरियंस किया एक 1 एट अ टाइम, मतलब एक करके, ठीक है। द वन यू लिव इन नाउ, अभी तुम जिसमें रह लो, एंड वन वेयर यू स्पेंड 2 days। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कोमा वोमा में नहीं गया, वो दूसरी दुनिया में सच में गया था, ठीक है। उसको पैरेलल वर्ल्ड वगैरह भी बोलते हैं, फालतू कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं, दूसरी दुनिया समझ लो। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो एंड अदर हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री, ठीक है। इन द सेपरेशन और बाइफिकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, मतलब तुम ना फ्यूचर में गए ना पास्ट में गए, बस तुम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गए थे। वहाँ पे अंतर क्या है दोनों दुनिया में, बैटल ऑफ पानीपत का अंतर है। एक में क्या हुआ था, पानीपत में भाऊ साहब
मतलब अपने मराठा जो है वो जीत गए थे, एक में जो भी रियल वाली उसमें हार गए थे, और जिसमें वो गया था उसमें वो जीत गए थे, ठीक है। यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, ऑफ कोर्स बाय सम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड अराइजिंग आउट ऑफ द बाइफिकेशन एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती हो, बट हमको इसके बारे में पता नहीं है। देन अपना है लास्ट में, एज राजेंद्र कंक्लूडेड, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन दैट इट वॉज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट। अब गंगाधर पंत को एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा खा रहा था। वो क्वेश्चन क्या था? बट वाई डिड आई मेक ट्रांजिशन। गंगाधर पूछता है भाई मैं एक दूसरे दूसरी दुनिया में गया, लेकिन क्यों गया, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलता है राजेंद्र, इफ़ आई नो द आंसर आई वुड सॉल्व द ग्रेट प्रॉब्लम। मतलब अगर मैं इसका आंसर अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्यूशन कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन द साइंस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से साइंस में बहुत सारी अनसुलझी पहेलियाँ हैं, और उसमें से एक ये पहेली है जिसका कोई आंसर मुझे पता नहीं है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग। फिर भी मुझे ये गैस करने से स्टॉप नहीं करता, मैं गैस करता हूँ, ठीक है। राजेंद्र स्मेल्ड एंड प्रोसीजेड, क्या बोलता है, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। बोलता है कि यू नीड सम इंटरेक्शन, आपको आपके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, तब आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाओगे, जैसे एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। परहैप्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन यू वर थिंकिंग अबाउट द क्रैश टॉमी एंड रोल इन द वॉर। मतलब जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम क्या कर रहे थे? एट द टाइम ऑफ कोलिजन मतलब जब तुम्हारी एक्सीडेंट हुआ, यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड इट्स रोल इन द वॉर। मतलब वॉर में जो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी का रोल था उसके बारे में तुम सोच रहे थे। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत के बारे में सोच रहे थे शायद। द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर। तो ये सब जब तुम सोच रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स ने तुम्हें ट्रिगर किया और शायद दूसरी दुनिया में तुम पहुँचे, ठीक है। और वहाँ पे भी जाके तुमने वही सब सोचा और उसी के बारे में रिसर्च किया, ठीक है। अ गुड गैस, अब गैतोंडी क्या बोलते हैं, अ गुड गैस, आई वॉज इंडीड वंडरिंग वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ़ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन अदर वे। प्रोफेसर गैतोंडी सेड दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक। अब ये गैतोंडी क्या बोलता है कि मैं क्या सोच रहा था पता है, मेरा जो लेक्चर था ना आज़ाद मैदान में, मैं जा रहा था जब मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, तो मैं यही सोच रहा था, इस दुनिया की बात हो रही है अभी, इस दुनिया में वो सच में भी जा रहा था ना, कार वार से जा रहा होगा, कार से जा रहा था तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। तो बोलता है कि मैं सच में यही सोच रहा था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में जो हुआ है, क्या हुआ है, अपन लोग हार गए मराठा, अगर अपन नहीं हारते तो क्या होता। तो बस वो वही सोच रहा था। गैस आई इंडीड वंडरिंग व्हाट कोर्स ऑफ हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत गॉन ऑन द अदर वे, ठीक है। दैट वाज द टॉपिक, दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000 प्रेसिडेंशियल एड्रेस। और ये जो चीज़ है ना कि अगर हम बैटल ऑफ पानीपत में नहीं हारे होते, ये मेरा टॉपिक था। किस चीज़ का टॉपिक था? जो मेरा 1000वां भाषण था ना, कहाँ पे था? आज़ाद मैदान में। वहाँ का ये टॉपिक था कि अगर हम लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में नहीं आ रहे तो क्या होता होगा। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। राजेंद्र लाफ्ट बट गंगाधर वॉज ग्रेव। मतलब कि अब राजेंद्र मज़े लेता है उसके, बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, अब तो तुम ऐसी दुनिया में भी जाके आ गए जहाँ पे सच में जीता भी था, है ना, दूसरी दुनिया में जाके आए तो तुम्हारा मतलब अलग एक एक्सपीरियंस है। तो वो बोलता है मतलब ये तो तुम्हारा टॉपिक क्या था कि भाई तुम अगर जीता होता तो कैसा होता, लेकिन तुम तो ऐसी दुनिया भी देख के आ गए जहाँ पे हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीते थे। तो वो मज़े लेता है और हंसता है, लेकिन गंगाधर क्या होता है, एकदम ग्रेव, एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और सैड होता है। फिर बोलता है नो राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड ऑन आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। दुखी होकर क्या बोलता है, भाई मेरा 1000वां जो लेक्चर है वो तो आज़ाद मैदान में हो गया जब मुझे बहुत ही रूडली इंटरप्ट, मतलब बहुत ही जो है वो गलत तरीके से मुझे रोका गया था। कब रोका गया था? ये उसकी बात कर रहा है जब वो दूसरी दुनिया में था, दूसरी दुनिया में वो लेक्चर देने गया था ना, माइक पकड़ने, चेयर वेयर छोड़ के, उसकी बात कर रहा है। नो द प्रोफेसर गैतोंडे हु डिसअपियर्ड व्हाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसीडिंग एट अ मीटिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई मेरा तो वहाँ पे मुझे जब निकाल गया था
तो मतलब मेरा हज़ारवा एड्रेस तो वहीं ख़त्म हो गया। अब मैं कोई एड्रेस वेड्रेस देने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई एड्रेस देने तो रियल दुनिया में जा रहा था, लेकिन उसे एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको एड्रेस देने जाना था, लेकिन अब वो नहीं जा रहा है। क्या बोलता है, आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट टू ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार। तो जो पानीपत जो सेमिनार होने वाला था आज़ाद ने, उनके ऑर्गेनाइजर उनको मैंने बोल दिया है कि भाई मैं तो अब नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। मेरा हज़ारवा एड्रेस मेरे तो वही दूसरी दुनिया में ही हो गया करके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। ज़्यादा इसमें वो बात नहीं है, दो दुनिया है, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है।